नमस्कार, मैं रामकेश मीना, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय बारा। आज हम बात करते हैं बीएससी भाग सेकंड के प्राणी शास्त्र विषय की फर्स्ट पेपर के यूनिट फर्स्ट के पहली मॉडल झींगा मछली। वैसे झींगा मछली कहा जाता है, जनरली ये मछली नहीं है, झींगा है, प्रॉन है। इसमें उत्सर्जित तंत्र इसमें अध्यावरण में होता है और इसके अलावा इसका उत्सर्जित तंत्र का एक जो यहाँ पर चित्र दिया गया है, ये उत्सर्जित तंत्र है। उत्सर्जित तंत्र में मुख्यतः देखते हैं तो हरित ग्रंथि होती है, जो कि यहाँ चित्र दिया गया है, यह हरित ग्रंथि है। एक जोड़ी पार्श्व वाहिनियां जो यहाँ से हरित ग्रंथि के नीचे से निकलती है, उसके पश्चात ये एक कोष होता है, इसको रीनल कोष या वृक्क परिधीय कोष, रीनल और नेफ्रोपेरिटोनियल सेट कहते हैं। और इसके अलावा अध्यावरण यहाँ पर ये दिखाया गया है टीएस ऑफ ग्रीन ग्लैंड। ग्रीन ग्लैंड की टीएस कैसी है, इसका जो अनफर्स्ट सेक्शन है वो हमें कैसे दिखाई देता है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इसके संरचना के बारे में। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक जोड़ी श्रृंगिकी या हरित ग्रंथि, एक जोड़ी श्रृंगिकी या हरित ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो श्रृंगिका एंटीना जो होता है, एंटीना जो उपांग है उसके कक्षांक भाग पर, कोक्सा पर अंदर की तरफ एक उभार होता है पेपिला, उसके नीचे इसका छिद्र खुलता है, जो रीनल पोर है वो खुलता है और उस जगह ये एंटीना के कोक्सा भाग में पाई जाती है। अब जो हरित ग्रंथि है या एंटीनरी ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड है, उस ग्रीन ग्लैंड को हम डिटेल में देखते हैं तो इसके तीन भाग होते हैं। पहला भाग है इसका एंड सेट या अंतिम कोष, दूसरा भाग है इसका लैबिरिंथ या कलागहन, और तीसरा इसका भाग है ब्लेडर, आशय। तो ये एक ग्रीन ग्लैंड का पोर्शन है जो दोनों तरफ के एंटीना के कोक्सा भाग में अंदर की तरफ पाई जाती है। अब इसके ग्रीन ग्लैंड के प्रथम भाग की हम चर्चा करते हैं, एंड सेट, अंतिम कोष। अंतिम कोष, अब यहाँ हमने ग्रीन ग्लैंड का एक सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन का डायग्राम बना रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ब्लड लैक्यूना एक जगह है। तो एंड सेट है, ये एंड सेट दिखाई दे रहा है आपको, एंड सेट। और इस एंड सेट में ये आपको लाइनिंग दिखाई दे, रेडियल सेप्टा की लाइनिंग है, और इसके बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं जिसको रखते हैं। और इसके अंदर ये ब्लड लैक्यूना है जिसमें रक्त आता है और रक्त का शोधन होता है। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एंड सेट, इधर जो एक्सक्रीटिव ट्यूब्यूल्स है या कलागहन का जो भाग है जिसको लैबिरिंथ कहते हैं, उसके अंदर से यहाँ से ये जुड़ा हुआ है इस तरह से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ओपनिंग ऑफ एंड सेट इनटू लैबिरिंथ, कलागहन में अंतिम कोष की खुलने की स्थान, जहां से जो भी मटेरियल है वो इनमें जाएगा। तो हम बात करते हैं इसके श्रृंगिकी या हरित ग्रंथि की। तो पहला जो भाग है हम अंतिम कोष। तो अंतिम कोष में हम बात करते हैं कि ये सेम के आकार का अंतिम कोष सबसे छोटा भाग है, जो कि आशय और कलागहन के बीच स्थित होता है, यानी ब्लैडर और इस कलागहन के बीच में स्थित है, ये अंतिम कोष है। अब इसकी भित्ति है, दो स्तर होते हैं, एक केंद्रीय गुहिका में अरीय पट्टों से रूप में उभरी हुई, जो मैंने बता दी, सेंट्रल उसके अंदर अरीय पट्टों रेडियल सेप्टा के द्वारा आश्रित रहती है, और इसमें मोटी परत संयोजी ऊतक की बनी होती है, जिसमें छोटी छोटी असंख्य रुधिर अवकाशिकाएं होती है, जबकि अंदर की पतली परत में बड़ी बड़ी उत्सर्जित उपकला कोशिकाएं होती हैं। अब इसके पश्चात हम बात करते हैं कलागहन। कलागहन आपको दिख रहा है, ये लैबिरिंथ है कलागहन, जिसमें कई सारी ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई दे रही है, और ये कलागहन फैली हुई है ब्लैडर के अंदर इस तरीके से, इस भाग में फैली हुई कलागहन। तो ये ट्यूब्यूल्स होती है, उत्सर्जी नलिकाएं, इनका एक भाग
एंड साइड में खुलता है और दूसरा भाग बाहर की तरफ ब्लैडर के अंदर खुलता है। तो ये कलाग्रहण है जो इनमें बहुत सारी उत्सर्जी नलिकाएं होती है और ये उत्सर्जी नलिकाएं हैं। अंतिम कोष की अपेक्षा यह बड़ा होता है और इसकी बाहरी सतह पर स्थित रहता है और यह असंख्य सक्रिय शाखादार एवं अधिक कुंडलित उत्सर्जी नलिकाओं का बना होता है जो संयोजी ऊतक के पिंड में धसी हुई पाई जाती है। संयोजी ऊतक का पिंड है उसमें रुधिर अभिलाषिकाएं पाई जाती है और ये नलिकाएं बड़ी बड़ी उत्सर्जी उपकला कोशिकाओं की एक परत द्वारा आश्रित रहती है और ये एक छिद्र द्वारा अंतिम कोष में और बहुत से छिद्रों द्वारा आशय में खुलती है। अब हम बात करते हैं ये जब आशय में खुलेगी और एक तरह से यहाँ पर अंतिम कोष में खुलेगी। अब ये आशय है तो बाद बाकी जो बचा हुआ हिस्सा है ग्रीन ग्लैंड का ये आशय है जो एक बची हुई जो सत्ता है सबसे बड़ा भाग होता है ये तथा अंतिम कोष के अंदर की ओर स्थापित रहता है। यह उत्सर्जी उपकला कोशिकाओं के एक गहरे स्तर का बना एक कोष होता है और इसकी अंदर की भित्ति उभरकर एक छोटी मूत्र वाहिनी या यूरेटर बना देती है। इसके अंदर की भित्ति उभरकर यूरेटर बना देती है जो कि जो श्रृंगिका है वो उसके कक्षांक के आंतरिक सतह पर एक पैपिला उभार पाया जाता है उस पर खुलती है। अब बात करते हैं इसकी पार्श्व वाहिनियां, ये लैटरल डक्ट्स। लैटरल डक्ट्स जो पार्श्व वाहिनियां प्रत्येक श्रृंगिका की ग्रंथि के ब्लैडर के पीछे की ओर एक सक्रिय, ये ब्लैडर है इसके पीछे की ओर सक्रिय नली निकलती है जो कि इसके सिर के आगे की तरफ आकर ट्रांसफर कनेक्टिव अनुप्रस्थ संयोजक द्वारा आपस में जुड़ जाती है और ग्रेस्का के साथ पीछे बढ़ती है। और तो प्रत्येक श्रृंगिका की ग्रंथि के ब्लैडर के पीछे की ओर एक सक्रिय पार्श्व वाहिनी निकलती है जो दोनों ओर से पार्श्व वाहिनियां मस्तिष्क के सामने एक अनुप्रस्थ संयोजक के द्वारा आपस में जुड़ जाती है और तत्पश्चात दोनों ग्रेस्का के साथ पीछे की ओर बढ़कर बड़ा कोष रीनल कोष, इसको बड़ा कोष कहते हैं, रीनल कोष कहते हैं, इसमें खुल जाती है। अब रीनल कोष या वृक्क परियुक्तरिया कोष यह बड़ा होता है जो कि इसके सिर के पीछे से ग्रेस्का से पीछे से और जनन वाहिनियों का यानी कि इसके जो आमाशय है और हेपेटोपेंक्रियाटिक ग्लैंड है उनके पास में ही जनन ग्रंथियां पाई जाती है तो वहां तक ये फैला रहता है। तो ये जठरगमी आमाशय के ऊपर एवं पृष्ठवर्ग के ठीक नीचे पतली भित्ति का बना एक कोष होता है जो पीछे की ओर जनन ग्रंथियों तक फैलाता है। इसकी भित्ति में चपटी उत्सर्जी उपकला कोशिकाओं का एक स्तर होता है। तो इस तरीके से ये एक जनरल स्ट्रक्चर ग्रीन ग्लैंड्स का है और इसके बारे में आपको पहले बता ही चुका हूं कि इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, अनुप्रस्थ काटते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है। तो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन काटने पर ये जो है इसका एंड सेट पर है ब्लड मैकुना और इसमें रेडियल सेप्टम है और कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर है और ये बाल ऑफ ब्लैडर आपको दिखाई दे रही है और इसका यहाँ पर एंड सेट का एक पोर्ट अंदर की तरफ लैबिरिंथ की ओर जो हुआ है लैबिरिंथ की तरफ खुलता है। इसमें बहुत सारी नलिकाएं हैं जो ब्लैडर के ऊपर इसमें आगे चल के ब्लैडर खुलती है। तो ये जो नलिकाएं हैं ये नलिकाओं का जो बाहर की तरफ नलिकाएं हैं उनका जो लेयर है वो एक गहरा लेयर का मतलब एक गहरी परत का बना होता है जो कि पतली भित्ति की होती है और ये किसी चीज को अंदर बाहर ले सकती है और निकाल सकती है। तो अब बात करते हैं उत्सर्जन की कार्य की। उत्सर्जन कैसे होता है? जब ब्लड में आया हुआ पदार्थ ब्लड के साथ कोई वेस्ट प्रोडक्ट है वो आ गया तो एंड सैक के द्वारा इसका जो एंड सैक है वो अमोनिया के यौगिक अंतिम कोष के द्वारा तथा यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन के अन्य जो यौगिक है दूसरे भागों द्वारा पृथक किए जाते हैं। तो जटिल वृक्कों की समान रचना वाली श्रृंगिकी ग्रंथि है इसमें ग्रीन ग्लैंड है वो उससे नाइट्रोजन उत्सर्जित पदार्थों एवं
पराशर नियमन हेतु जल की अतिरिक्त मात्रा को उसी प्रकार पृथक करती है जैसे कि कशेरुकों में ब्रक पृथक होता है, ब्रक के द्वारा पृथक किया जाता है। अमोनिया के यौगिक अंतिम कोष के द्वारा तथा यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन के अन्य यौगिक दूसरे भागों के द्वारा पृथक किए जाते हैं। अंतिम कोषों द्वारा पृथक किया गया उत्सर्जी पदार्थ तरल जो है कलागहन में आता है और उसमें से वर्णात्मक पुनरावशोषण, जैसा कि हमारी ब्रक की जो नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन का जो लूप है उसके बाद में जो डिस्टेंस पार्ट है उसका नेफ्रॉन का, वहां पर सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है, वर्णात्मक पुनरावशोषण, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, उसके द्वारा लाभदायक पदार्थों को फिर से रुधिर में सोख करके ले लिया जाता है और शेष तरल को आशयों में इकट्ठा किया जाता है और अंत में ब्रकीय छिद्रों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो इनके द्वारा जो सेलेक्टिव मटेरियल को वापस ले लिए जाते हैं और ये निकल के यहाँ पर आशय में इकट्ठा हो जाता है और इन आशयों के द्वारा रीनल कोष के द्वारा संगीता के कक्षा भाग के पेपिला के नीचे खुले हुए छिद्र में निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्सर्जन की कार्य होती है। अब एक यहाँ पर लिखा हुआ है अध्यावरण, इंटेगुमेंट। तो इसका जो बॉडी का बाहर से जो कवरिंग है, इंटेगुमेंट है, वो प्रत्येक निर्मोचन प्रक्रिया है, यानी कि मोल्टिंग जो होती है इसमें, उसमें ये अपने बॉडी की पूरी बाहर की आवरण को या त्वचा को जिसको कहे उतार देता है। तो उस समय शरीर द्वारा स्रावित नाइट्रोजन उत्पाद जो होते हैं, नाइट्रोजन उत्पादों को जो अध्यारोहण पर जम जाते हैं उनको भी ये अध्यारोहण के साथ ही उतारते रहते हैं। अतः अध्यारोहण को भी एक प्रमुख उत्सर्जी अंग समझा जाता है। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसके तंत्रिका तंत्र की एवं संवेदी अंगों की।